हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैम, मतलब CAM, विच इज़ नथिंग बट द कैजुरियानेसी एसिड मेटाबॉलिज्म। दिस इज़ वन ऑफ द अल्टरनेटिव वे और द अल्टरनेटिव पाथवे विच इज जनरली ऑकर इन अ जीरोफिटिक प्लांट। तो अब जीरोफिटिक प्लांट का मतलब क्या होता है? जीरोफिटिक प्लांट आर दोज प्लांट विच डजंट रिक्वायर द हायर अमाउंट ऑफ वाटर टू सर्वाइव देयर लाइफ साइकिल। तो उस प्लांट को हम लोग बोलते हैं जीरोफिटिक प्लांट। तो अगर उनमें वाटर की एक्यूरेसी नहीं है, वाटर उनमें कम है, तो वो कौन सी टाइप के साइकिल, अल्टरनेटिव साइकिल परफॉर्म करेंगे? तो ऐसे प्लांट परफॉर्म करते हैं हमारी कैम साइकिल, एंड दोज प्लांट विच परफॉर्म्स द कैम साइकिल आर नोन एज द कैम प्लांट। ओके, नाउ द फुल फॉर्म ऑफ कैम इज कैजुरिनेसियन acid metabolism. It is generally occur in a xerophytic plant and some member of Euphorbiaceae family. These are not all the members of Euphorbiaceae family are perform the CAM plant, but some members perform the CAM cycle. Now, this is the one of the cycle in which we see the sunken type of stomata. अब ये sunken type of stomata क्या होता है? जनरली हम लोगों को पता है कि हम जो भी प्लांट यूज़ करते हैं उस प्लांट के लीफ में हम लोगों को स्टोमेटा मिलता है। जो स्टोमेटा क्या करता है? ट्रांसपिरेशन एज वेल एज वो करता है रेस्पिरेशन। तो इसमें जब स्टोमेटा ओपन रहता है तब क्या होता है? ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस होती है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, और जब स्टोमेटा क्लोज होता है तो वो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस नहीं करता है। अब हम लोगों को ये देखना है कि ये तो ऑलरेडी जीरोफिटिक प्लांट है, तो इन जीरोफिटिक प्लांट में ऐसे कौन से एडाप्टेशंस रहेंगे कि जिन एडाप्टेशन की वजह से कम प्लांट में वो खुद की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो इसमें ऐसा टाइप ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जो डे के ड्यूरेशन में क्लोज्ड होता है और नाइट ड्यूरेशन में वो ओपन होता है। क्लोज्ड होता है डे के ड्यूरेशन में, तो ये क्यों होता है? क्योंकि अगर डे में वो ओपन रहा तो जो भी सनलाइट है उस सनलाइट से जो भी ट्रैप होने वाली सोलर एनर्जी है उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन का रेट ज़्यादा होगा, लॉस ऑफ वाटर ज़्यादा होगा। ये हम लोगों को चाहिए क्या? नहीं। तो इसीलिए इन प्लांट में एक एडाप्टेशन होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है सनकन टाइप ऑफ स्टोमेटा। और ये सनकन टाइप ऑफ जो स्टोमेटा होता है, ये टाइप ऑफ स्टोमेटा ओपन होता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम एंड इट इज क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम to prevent the water loss from the plant body. Now, there are the two terminologies. First one is acidification and second one is the de-acidification. अब ये acidification क्या होता है और de-acidification क्या होता है? जब हम लोग इस साइकिल में जाएंगे तब हम लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मैलिक एसिड का सिंथेसिस होता है। तो जब फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड ड्यूरिंग द नाइट टाइम इज कॉल्ड एज द एसिडिफिकेशन। जब भी मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा हमारे नाइट टाइम में तो उसको हम लोग बोलेंगे एसिडिफिकेशन। और द मैलेट रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द डे। अब इसमें जो भी मैलिक एसिड है वो क्या करेगा? डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। उस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे डी एसिडिफिकेशन। तो इस टाइप से दो चीज़ों को हम लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट थिंग इज, ये जो भी कैम साइकिल थी, ये कैम साइकिल सबसे पहले हम लोगों को कैजुलिनेसियन इस फैमिली में ऑब्जर्व हुआ था, इसीलिए इस साइकिल का नाम दिया गया है कैजुलिनेसियन एसिड मेटाबॉलिज्म विच इज फाउंड इन अ कैजुलिनेसी फैमिली। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ द साइकिल ऑफ कैम साइकिल इज परफॉर्म इन द जीरोफिटिक प्लांट बॉडी। तो यहाँ पर हम लोगों को ये पता होता है कि यहाँ पर हमारा लीफ है, लीफ में अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस होती है। उसके बाद इसमें हम लोगों को इस टाइप के मेसोफिल सेल्स दिखते हैं। उसके बाद मेसोफिल सेल्स के बाद में यहाँ पर हम लोगों को बंडल शीट सेल्स दिखते हैं। तो जो भी हमारी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस रहेंगी मेसोफिल सेल की। तो यहाँ पर जो भी सेल्स हम लोग देखेंगे वो रहेंगे हमारे मेसोफिल सेल्स, जिन सेल में हम लोगों को कौन सी साइकिल देखने को मिलेंगी? हमारी कैम साइकिल देखने को मिलेगी। नाउ क्या होता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम? स्पेशलिटी क्या है सनकन स्टोमेटा की? उसकी स्पेशलिटी ये है कि वो नाइट टाइम में ओपन होता है। अगर नाइट टाइम में ओपन होता है तो उसी टाइम पे वो क्या करेगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब ट्रांसपिरेशन एज वेल एज रेस्पिरेशन, ये जो दो प्रोसेस रहेंगी वो होंगी ड्यूरिंग नाइट टाइम में, क्योंकि तभी हमारा जो स्टोमेटा है वो ओपन रहेगा। तो अब यहाँ पे
यह हमारा स्टोमेटा है, जो स्टोमेटा अभी है ओपन होने की वजह से क्या होगा, एटमॉस्फेयर में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करके वो कहाँ पर लाएगा, हमारे मेसोफिल सेल के अंदर लाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब मेसोफिल सेल के अंदर आता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम, तब उस प्रोसेस को हमने क्या बोला था, एसिडिफिकेशन। तो ये जितनी भी प्रोसेस रहेंगी इसको हम लोग एसिडिफिकेशन बोलेंगे, और ये जितनी भी प्रोसेस रहेंगी उसको हम लोग डीएसिडिफिकेशन बोलेंगे। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आने के बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जब भी हमारे मेसोफिल सेल के अंदर आता है तब उस सेल में वो किसके साथ कंबाइन होगा, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल जब कंबाइन होता है तब H3CO3 का फॉर्मेशन करेगा। नाउ दिस H3CO3 गेट स्प्लिट एंड फॉर्म द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड द HCO3 मॉलिक्यूल। अब यहाँ तक ये जो सारी प्रोसेसेस थी ये तो हमने पहले देखी है। एक्चुअली हम लोगों ने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तक की प्रोसेस पढ़ी है इन द C3 साइकिल। इस C3 साइकिल में क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिक्स्ड होता था, उसको फिर वाटर मॉलिक्यूल के साथ ऐड किया जाता था, ऐड करने के बाद वहाँ पर इस तरह से स्प्लिटिंग होता था। अब इस मॉलिक्यूल के साथ मतलब जो भी हमारा HCO3 है इसके साथ कौन कंबाइन होगा, PEP मतलब क्या, फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड और द फॉस्फोएनॉल पायरुवेट, ये मॉलिक्यूल होगा कंबाइन। ये जब कंबाइन होगा, कंबाइन होने के टाइम पे वहाँ पर होता है पेप्को नाम का एक एंजाइम जिसका नाम रहेगा फॉस्फोएनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। क्यों बोला है यहाँ पर कार्बोक्सिलेज, बिकॉज इट इज फिक्सिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इसी वजह से उसको क्या बोला जाता है, कार्बोक्सिलेज एंजाइम। अब क्या हुआ, PEP ने HCO3 के साथ कॉम्बिनेशन बनाया एंड इट फॉर्म्स द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, मतलब हमारा 3 कार्बन कंपाउंड का एक स्टेबल कंपाउंड रहेगा जिसको हमने बोला था ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। नाउ दिस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड गेट कन्वर्ट इनटू द मैलिक एसिड ड्यू टू द NADP फॉर्मेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, NADPH2 जो है वो रिड्यूस्ड हो रहा है एंड फॉर्म कर रहा है यहाँ पर NADP मॉलिक्यूल। तो जब ऑक्सैलो एसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तब वहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा NADPH2 मॉलिक्यूल से NADPH मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। नाउ अब ये जो यहाँ पर मैलिक एसिड बना है कहाँ पर बना है, मेसोफिल सेल के अंदर बना है। अब जो सेल है इसी मेसोफिल सेल के अंदर रहेगा एक बड़ा सा वैक्यूल। वैक्यूल का फंक्शन क्या कहा था हमने, ये क्या करता है, स्टोरेज करता है। तो यहाँ पर जब हम लोग कैम पाथवे देखते हैं तो इस कैम पाथवे में जो भी मैलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है ये मैलिक एसिड हमारे इस वैक्यूल के अंदर रहेगा बंद, मतलब यहाँ पर क्या होगा, स्टोरेज ऑफ मैलिक एसिड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एसिडिफिकेशन इन द नाइट टाइम। तो मैलिक एसिड जो है वो क्या हुआ, अभी वैक्यूल में स्टेबल है। अब जो भी रात थी वो गुजर गई, रात चले जाने के बाद कौन आएगा, सवेरा आएगा, मतलब अभी सनलाइट आएगी। तो सनलाइट आने के बाद हम लोगों को ये पता है कि वहाँ पर परफॉर्म होती है लाइट रिएक्शन। तो इस चीज़ को हम लोगों को याद रखना है कि डे टाइम में लाइट रिएक्शन होगी। अब जब डे टाइम में लाइट रिएक्शन होती है, डे टाइम होता है, उसी टाइम में क्या होता है, जो भी यहाँ पर मैलिक एसिड वैक्यूल में बंद है ये मैलिक एसिड वैक्यूल से बाहर निकलेगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। नाउ दिस मैलिक एसिड इज डिकार्बोक्सिलेज, मतलब इसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल था उसको वो रिलीज करेगी। यहाँ पर दिखाया है, इस तरह से मैंने एरो दिखाया है, इस तरह के एरो का और एरो का मतलब क्या होता है कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहा है। तो नाउ द मैलिक एसिड रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म द PEP मीन्स फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड। नाउ अभी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी है, फॉस्फोएनॉल पायरुविक एसिड भी है। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड अभी यहाँ से रिलीज होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड किस साइकिल में जाएगा, किस साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, वो होता है हमारे C3 साइकिल के अंडर। तो यहाँ पर जो भी हमारी C3 साइकिल है, इस C3 साइकिल को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि वहाँ पर अभी कौन रिलीज हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ कौन सा वाला मॉलिक्यूल, RUBP मतलब राइबोलोज बाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल के अंडर
क्या होगा, C3 साइकिल का परफॉर्म होगा। कार्बन डाइऑक्साइड RUBP फिक्स करेगा, उसके बाद वो फॉर्म करेगा अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स और एट द एंड हम लोगों को क्या मिलता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है। अब उसी टाइम में हमने अभी शुरुआत में कहा था कि डे टाइम है तो इसमें लाइट रिएक्शन होती है, तो ये जो केल्विन साइकिल है, इस केल्विन साइकिल को हेल्प करने के लिए कौन आता है, यही लाइट रिएक्शन में से जो भी ATP मॉलिक्यूल और NADPH2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, यही ATP और NADPH मॉलिक्यूल हेल्प करते हैं C3 साइकिल को टू कंप्लीट इट एंड टू परफॉर्म इट इन द मेसोफिल सेल्स। तो इस तरह से क्या होता है, ड्यूरिंग नाइट टाइम स्टोमेटा, sunken type of stomata is open, transpiration and respiration is occur. During this, carbon dioxide get combined with the water molecule and form the H positive and HCO3 molecule. Now this HCO3 molecule is get attached or get combined with the phosphoenol pyruvate and in presence of enzyme PEPCO and forms the oxaloacetic acid. Now this oxaloacetic acid molecule get converted into the malic acid with the help of reduction. NADPH2 molecule get converted into the NADP molecule. Now this synthesized malic acid is get stored into in the vacuole. Now the night duration of night is end and there is a beginning of the day. Now what happens, the malic acid which is stored in the vacuole get out from the vacuoles and it enter into the cytoplasm. Now this malic acid further reduced and form the phosphoenol pyruvate, and this phosphoenol pyruvate and carbon dioxide get out from it. This carbon dioxide get attached with the RUBP molecule and it performs the C3 cycle in presence of ATP and NADPH2 molecule which is synthesized due to the light reaction and it forms the glucose molecule. तो इस तरह से ड्यूरिंग नाइट टाइम और ड्यूरिंग डे टाइम हम लोगों को दो टाइप की अपोजिट रिएक्शन को देखने को मिलता है। अब मैंने यहाँ पर अपोजिट क्यों बोला है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन रहेगी उसकी सीधी उल्टी रिएक्शन हम लोगों को डे टाइम में मिलती है। नाइट टाइम में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, अटैच हो रहा है, पीईपी फॉर्म होता है, मैलिक एसिड फॉर्म होता है, फिर मैलिक एसिड फिर से क्या करता है, पीईपी को फॉर्म करता है और ये जाके दूसरी तरफ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर फिक्स हुआ था वो यहीं पे रिलीज होता है। तो अगर हम लोग कंपैरिजन करके देखें तो नाइट टाइम और डे टाइम दोनों जो रिएक्शन है वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट में रहेंगी। और दूसरी मेन चीज़ कि ये जो साइकिल है वो हम लोगों को ज़ेरोफिटिक प्लांट में दिखाई देगी, क्योंकि वही प्लांट्स है जो कम से कम वाटर में सर्वाइव करते हैं और उन्हीं इसी टाइप के जो ज़ेरोफिटिक प्लांट रहेंगे, इन ज़ेरोफिटिक प्लांट में हम लोगों को देखने को मिलता है सनकन टाइप ऑफ स्टोमेटा। तो सनकन टाइप ऑफ स्टोमेटा और ये साइकिल जो है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को देखनी चाहिए क्योंकि ज़ेरोफिटिक प्लांट में होती हैं। नाउ कल हम लोग इसका जो नेक्स्ट वाला पोर्शन रहेगा वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू।